सबसे पहले तो मुझसे जाके क्योंकि मेरा नाम थोड़ा यूनिक है तो मेरे नाम का मतलब पूछा गया। उत्तराखंड के डिज़ास्टर ना पूछकर उन्होंने वही सेम मुझे चेन्नई फ्लड्स के लिए पूछा। क्या नाम है मैम आपका, कहाँ से आप? इफ्रा हसन है, मैं रुड़की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। उससे पहले आपने कभी इंटरव्यू दिया या फिर पहला? नहीं, ये मेरा पहला मेंस और पहला ही इंटरव्यू था। तो आपसे जब आप इंटरव्यू देने गई तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसके रिगार्डिंग कुछ याद हो आपको? सबसे पहले तो मुझसे जाके क्योंकि मेरा नाम थोड़ा यूनिक है तो मेरे नाम का मतलब पूछा गया। उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी पूछी गई, कंपनीज पूछी गई, इंडिया अभी क्या कर रहा है सेमीकंडक्टर्स के लिए वो पूछा गया। फिर उसके बाद दूसरे बोर्ड मेंबर ने मुझसे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और आईआर है, तो दूसरे मेंबर ने मुझसे इंडिया का स्टैंड पूछा ऑन इजराइल पैलेस्टीन और रेड सी में जो अभी हूती अटैक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड कि इंडिया इसको कैसे बैलेंस करेगा। अच्छा, उस इंटरव्यू में आपसे कोई एक ट्रिकी सवाल पूछा हो फिर आप जिससे थोड़ा सा अजीब सा लगा एकदम से, या कुछ ऐसा क्वेश्चन याद हो? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस मुझसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे और सिचुएशन बेस्ड भी पूछे, क्योंकि शायद मैं उत्तराखंड से आती हूँ, वहाँ पे बहुत डिज़ास्टर्स होते हैं, तो इस वजह से जो उत्तराखंड के डिज़ास्टर ना पूछकर उन्होंने वही सेम मुझे चेन्नई फ्लड्स के लिए पूछा कि अगर आप वहाँ पे हेड हैं तो आप कैसे करेंगे। दूसरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि जैसे कि उत्तराखंड है, हिली स्टेट है, वहाँ पर कैसे इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, बस ये पूछा। और बस ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन कोई नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चंस। अरे, जब हम जैसे इंटरव्यू देते हैं और इसी रिगार्डिंग हमने काफ़ी कोचिंग ली होती है और आप हमारे जो मेंटोर होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपने कहाँ से कोचिंग ली, आपके कौन से मेंटोर रहे उनके बताना चाहें नाम? मेंटोर्स तो मेरे बहुत सारे रहे हैं इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, बट कोचिंग जो फॉर्मल होती है वो मैंने शुभ्रा रंजन से ली है। ऑप्शनल भी वहीं से किया है, जनरल स्टडीज़ भी वहीं से किया है और टेस्ट भी वहीं पर दिए हैं। बाकी मैं आरसीए में रहती थी, हज कमेटी ऑफ इंडिया आरसीए में, तो वहाँ पे मुझे मेंटरशिप मिली है और बहुत सारे नाम हैं ऐसे, दिव्यांश सर थे और भी मेरे मैम ने मुझे बहुत गाइड किया है, शुभ्रा रंजन मैम ने, वो मेरी मेंटोर थी। एक आशुतोष सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो पूरे प्रोसेस में बहुत सारे मेंटर्स मिले हैं क्योंकि काफ़ी लंबे जर्नी रहा है मेरा। इतनी जो लंबी जर्नी रहती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लो पॉइंट हिट करते हैं कि आपको कभी कभार लगता है कि आप छोड़ देते हैं, अब नहीं हो रहा, तो आपने आपको कैसे हैंडल किया? कुछ एज अ टिप्स जो आपने यूज़ किए हों बता सकें? देखिए, लो पॉइंट तो आता रहता है, मतलब वो इंटरव्यू से एक दिन पहले भी आता है, वो बहुत जाहिर है आना, लेकिन इस जर्नी में टिकने के लिए सबसे ज़्यादा आपको जो याद रखना है ना, एक तो आपके पास एक ऑनेस्ट वाई होना चाहिए कि आपने शुरू ही क्यों किया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस सर्विस का डिमांड क्या है, क्या आप उसको पूरा करते हैं, उसी हिसाब से आपको रुकना चाहिए इसमें। और अगर आप उस सब के बाद एक वाई और आपको पता चल गया है व्हाट विल बी नीडेड, वो दोनों एनालाइज करके फिर आप बार बार इन दोनों रीजंस को विजिट करते रहिए, आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो कोई ऐसा इमीडिएट सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता है। बाकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वो आपको याद दिलाने में, कभी कभी क्योंकि इंसान जब लो होता है ना तो उसको खुद ही याद नहीं आता उसने क्यों शुरू करा था, वो क्यों कर रहा है, तो फैमिली के पास, फैमिली से बात करके आपको याद आता है आप क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। तो ये सर्विस आपको इतना डाइवर्सिफाइड रोल प्रोवाइड करता है, तो आपको रीज़न से टिकना चाहिए रादर देन एनी सस्ता सोर्स ऑफ मोटिवेशन। योर रीज़न शुड मोटिवेट यू। हमें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो भी आगे चल के फ्यूचर में इंटरव्यू देंगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? द ओनली थिंग इज़ बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इंटरव्यू में वो क्या पूछ रहे हैं हम कुछ और ही प्रिपेयर करके जाते हैं, वहाँ पर वो उस टाइम पर उनके दिमाग में क्या आ जाए, बस इतना हम बोल सकते हैं कि बी कॉन्फिडेंट। जो आप बोल रहे हैं आपके पास उसके रीजंस होने चाहिए और बोलते हुए आप उनको अच्छे से समझा पाएँ अपनी बात। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लें दोबारा, वो बता देते हैं, बहुत कॉर्डियल बोर्ड्स होते हैं। तो बस यही कि बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, have that personality of an officer because you are going for that post, so be an officer अभी से ही वैसा एटीट्यूड रखना चाहिए।